नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हिम्मत नहीं हारो दोस्तों, सिर्फ लगे रहो, ईमानदारी से अपने पढ़ाई में मन लगा के लगे रहो। आपको मंजिल मिलना तय है। सिर्फ मेहनत ईमानदारी से करो, सिर्फ मेहनत इतनी ईमानदारी से करो कि मतलब ये नहीं कि ये समय को बर्बाद ना करो, ठीक है। मेहनत ईमानदारी से करते रहो। आज का प्रमुख टॉपिक है जीएसटी यूपी SSC पीईटी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के जरिए बताया था, उसी शेड्यूल से चलते हुए आज का प्रमुख टॉपिक है जीएसटी, ठीक है। तो मैं जीएसटी को आपके सामने रखने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक के लेवल पर मैं जीएसटी को आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए जीएसटी, यदि जीएसटी की बात करें कि सबसे पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जीएसटी, ठीक है, जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसको याद रखना है। जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ ले कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, ठीक है। अगर बात करें इंग्लिश में ही याद नहीं रखना, तुमको हिंदी में भी याद रखना, क्योंकि एक बार एनटीपीसी में बच्चों को हिंदी में याद नहीं था, इंग्लिश में याद था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, और हिंदी में आ गई तो खेला हो गया, ठीक है। तो हिंदी में क्या होती है, तो हिंदी में होती है वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। सबसे पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अगर बात करें कि जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, तो सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस ने लागू किया था। किस देश ने लागू किया था, तो सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस ने लागू किया था। कब किया था, तो 1954 ईस्वी में सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस ने लागू किया था, इसको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी को किसने लागू किया था, तो फ्रांस ने लागू किया था। यदि बात करें कि भारत में जीएसटी कब लागू करी गई, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए कि जो जीएसटी थी, जीएसटी भारत में किस समिति की सिफारिश पर, जीएसटी भारत में किस समिति की सिफारिश पर, तो जो जीएसटी थी भारत में वो विजय केलकर समिति, कौन सी समिति, विजय केलकर समिति, इसको याद रखना। कौन सी समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू करी गई, ठीक है। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो विजय केलकर समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में जीएसटी लागू होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जीएसटी के लिए 2014 में 122वां संविधान संशोधन, 122वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, ठीक है। कौन सा, 122वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया, याद रखना। कब, तो 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन नहीं था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। यदि तुमसे पूछ ले कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि कब पास किया गया, तो 2014 में पास किया गया। और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, 101वां संविधान संशोधन करके भारत में जीएसटी को लागू किया गया। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा था, तो 122वां था, जो कि 2014 में पेश किया गया। और लागू कब की गई, तो 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन विधेयक, 101वां संविधान संशोधन करके भारत को जीएसटी को भारत में लागू किया गया। और तुमसे पूछ ले कौन सी समिति, तो विजय केलकर समिति, ठीक है। सबसे पहले जीएसटी, एक यह बात याद रखना कि जीएसटी के पक्ष में कितने वोट पड़े थे। जब जीएसटी का बिल, ठीक है, जब जीएसटी का बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया। अगर तुमसे पूछ ले कि जीएसटी का बिल लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो जीएसटी का बिल 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया। और
8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पेश किया गया। कब पास पेश किया गया? तो जीएसटी के बिल को 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पेश किया गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। कब दे दी? 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी। देखिए 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास किया गया, 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास किया गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दे दी और 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन करके विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में जीएसटी लागू कर दी। देखिए कि जो जीएसटी जब बिल पास किए गए तो जीएसटी बिल के जो पक्ष में कितने वोट पड़े? तो 336 वोट पक्ष में पड़े। याद रखना कितने वोट पड़े? तो 336 वोट पक्ष में पड़े और विपक्ष में कितने वोट पड़े? इसको भी याद रखना। तो विपक्ष में 11 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? तो विपक्ष में 11 वोट पड़े। ठीक है, पक्ष में 336 वोट पड़े और विपक्ष में 11 वोट पड़े। ठीक है, लोकसभा में कब पास किए गए? तो 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। याद रखना, अच्छे से छाप लेना दोस्तों। और राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दे दी? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश बना। कौन से नंबर का? तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश बना। इसको भी याद रखना। सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू करी थी। कब? 1954 में। ठीक है, और भारत कौन से नंबर का देश बना? तो 161वें नंबर का देश बना। मतलब अपन से पहले 160 देशों में जीएसटी लागू थी। ध्यान रखना इस बात को। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश बना। सबसे पहले बात करें कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी को लागू किया? तो भारत में सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य ने लागू किया। किसने किया? तो सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य ने लागू किया। और बात करें कि सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में किसने लागू किया? तो सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर ने। सबसे पहले असम ने और लास्ट में किसने? तो जम्मू कश्मीर ने। भारत में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू करी? तो असम ने लागू करी। सबसे आखिरी में किसने लागू करी? तो जम्मू कश्मीर ने लागू करी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वें नंबर का देश बन गया। ठीक है, यदि बात करें कि जो भारत की जीएसटी है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो जीएसटी है ये किस मॉडल पर आधारित है? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये यूपी जेल बॉर्डर फायर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत की जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। एक ये क्वेश्चन और एक कौन से नंबर का देश बना, ये भी क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन यूपी पुलिस जेल बॉर्डर फायरमैन में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत की जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। अब याद रखना कि जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं? तो जीएसटी में कितने प्रकार की दरें हैं? तो 5 प्रकार की दरें हैं। कितने प्रकार की दरें हैं? तो जीएसटी में 5 प्रकार की दरें हैं। जो भारत में जीएसटी लागू है इसमें कितने प्रकार की दरें निर्धारित की गई? तो 5 प्रकार की। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। याद रखना कौन कौन सी? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जीएसटी में कितने प्रकार की दरें निर्धारित हैं? भारत में जो लागू है 5 प्रकार की दरें निर्धारित हैं। ठीक है, यदि बात करें कि जो भारत के जो जीएसटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जो जीएसटी का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन। इसको भी याद रखना। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो अमिताभ बच्चन थे। कौन थे? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी परिषद जो जीएसटी नंबर होता है, तो जीएसटी का डिजिट जो नंबर होता है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने डिजिट होते हैं, मतलब कितने अक्षर होते हैं। जब मान लीजिए दिल्ली कांस्टेबल में ये पूछ सकता है कि पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं,
तो पैन कार्ड नंबर रहता है, इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो क्या ये नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। ठीक है, दिल्ली कांस्टेबल ने पूछा गया कि पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, समझ रहे। तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले तो पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं, 10 अक्षर होते हैं, मतलब 10 संख्याएं होती हैं। तो यदि पूछ ले कि जीएसटी में कितने होते, ये पैन कार्ड की बताया मैंने, वरना तुमको जीएसटी के पैन कार्ड में 10 होते और जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते। कितने, जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते, इसको भी याद रखना। ठीक है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, अमिताभ बच्चन थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, यदि बात करें तो जीएसटी परिषद, जो जीएसटी काउंसिल है, इसमें कितने मेंबर हैं, तो जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं। जीएसटी जो पंजीकरण संख्या है उसमें 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। और ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना, यदि तुमसे पूछ ले कि जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो जीएसटी की बात करें, जीएसटी परिषद और जीएसटी अलग अलग आर्टिकल में कंफ्यूज नहीं हो जाना। यदि तुमसे पूछ ले कि जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो जीएसटी तो आर्टिकल 246 के ए में है। जीएसटी का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 246 के ए में है। और जीएसटी परिषद जो जीएसटी काउंसिल है, इसका वर्णन किस में है, तो 279 ए में है। अच्छे से याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो 246 के ए में है। और जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है, तो 279 के ए में है। यदि आपसे पूछ ले कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, जीएसटी 3 प्रकार की होती है। एक तो ठीक है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसको भी याद रखना, कितने प्रकार की, तो जीएसटी 3 प्रकार की होती है, याद रखना। देखो जीएसटी को एक बार देख लो, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। पहले नंबर, सबसे पहले किस देश ने लागू की, तो फ्रांस ने करी, 1954 में करी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन करके विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू करी गई। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था, तो 2014 में पेश किया गया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, 3 अगस्त को जीएसटी का बिल लोकसभा में पास किया गया और 8 अगस्त को 2016 राज्यसभा में और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। जीएसटी में कितनी प्रकार की दरें हैं, तो 5 प्रकार की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, देखिए, और जीएसटी के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो 336 वोट पड़े थे। विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो 11 वोट पड़े थे। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है, तो 161वें नंबर का देश है। भारत में जो जीएसटी है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। ठीक है, पहले नंबर पर भारत में जीएसटी किसने लागू करी, असम ने। सबसे आखिरी में किसने लागू करी, तो जम्मू कश्मीर ने लागू करी। ठीक है, जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी पंजीकरण में कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 33 सदस्य हैं। जीएसटी किस आर्टिकल में है, तो 246 के ए में है। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है, तो 279 के ए में है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और याद रखना शराब, एक तो कौन, शराब और पेट्रोलियम, ये दोनों पर जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, इसको भी याद रखना, शराब और पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगती है। यदि पूछ लें कि जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है या जीएसटी का हेड कौन होता है, तो जीएसटी का हेड वित्त मंत्री होता है। कौन होता है, जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, इसको भी याद रखना। जीएसटी का हेड कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जीएसटी, हाल ही में जीएसटी संग्रहालय खोला गया। ये करंट का क्वेश्चन है कि जीएसटी संग्रहालय कहाँ खोला गया, इसको भी याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी संग्रहालय गोवा की राजधानी पणजी में खोला गया। कहाँ पर, तो गोवा की राजधानी पणजी में खोला गया और इसको नाम दिया गया क्या, धरोहर। इसको याद रखना, जीएसटी संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो गोवा की राजधानी पणजी में खोला गया और इसको क्या नाम दिया गया, धरोहर नाम दिया गया। देखिए मिक्स नहीं, मतलब
यदि आप नोट करो तो शेड्यूल से नोट करना, ठीक है। मैंने मिक्स नहीं किया, आपको समझ में आ रहा होगा। जीएसटी संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा की राजधानी पणजी में खोला गया। इसको क्या नाम दिया गया? तो धरोहर नाम दिया गया, याद रखना, ठीक है। और जीएसटी के हेड कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। और वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, ठीक है, मैंने बता दिया। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेल बॉर्डर में पूछा गया है। एक कनाडा मॉडल, एक 161वें नंबर का देश, ठीक है, इन सबको याद रखना। शराब पेट्रोलियम जीएसटी से मुक्त हैं। कौन सी समिति पूछ ले? तो विजय केलकर समिति है। अर्थशास्त्र के लिए यूपी SSSC पैट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जो कि मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो आप सभी नोट कर लेना। जरूरी नहीं है कि पैट में ही कोई फिक्स थोड़ी ना रहता है कि मान लीजिए जो क्वेश्चन पैट के लिए है तो पुलिस में नहीं देगा या फिर SSC द्वारा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक मोहरा बना के मैंने रख दिया कि पैट में अर्थशास्त्र आनी और अर्थशास्त्र की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हाँ, और एक बात और याद रखना कि जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इसको भी याद रखना। जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब लगे किसी पर और भुगते कोई, लगे दुकानदार पर और भुगतना हमको पड़े, समझ रहे? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी पेपर में ना आए, कि यूपी पैट में ही आए। आप अच्छे से याद कर लेना, 100% क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। पक्ष में वोट कितने पड़े, विपक्ष में कितने डीपली पूछ ले, मैंने आपको हर तरीके से पढ़ा दिया है। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।